नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 100% होममेड स्वदेशी नुस्खे चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। प्रकृति का खजाना अनमोल है, असीमित है। इसमें कई प्रकार के चमत्कारिक और दिव्य गुणों से भरपूर पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे आसपास में ही होते हैं। लेकिन हमारे पास में होते हुए भी इस पेड़ पौधे के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती, हम इसको पहचानते तक नहीं। तो दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधों की जानकारी आप तक पहुंचाना, इसकी सही पहचान आप लोगों तक पहुंचाना। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन गुणों से भरपूर जड़ी बूटी के बारे में आपको बताएंगे, इसकी पहचान कराएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एक आयुर्वेद की चमत्कारिक जड़ी बूटी जो हमारे आसपास में ही पाई जाती है, जिसका नाम है कटेरी। ये लगभग सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। कटेरी का छत्ता जमीन पर फैलता है और इस पर 1 से 1.5 इंच तक लंबे कांटे होते हैं। इस पर बैंगनी रंग के फूल लगते हैं जो आसानी से पहचान में आ जाती है। कटेरी का पौधा ज्यादातर पथरीली और रेतीली जमीन में उत्पन्न होता है। ये नदी के किनारों पर, सड़क के आसपास और खाली पड़ी जमीन में आसानी से मिल जाता है। इस पर सुपारी के समान गोल आकार वाले हरे रंग के फल लगते हैं। ये जब पक जाते हैं तब पीले रंग के हो जाते हैं। इसे तोड़ने पर इसमें से अनेक छोटे छोटे बीज निकलते हैं। दोस्तों, ये पहचान लीजिए, ये कटेरी का पौधा है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। एक बैंगनी रंग के पुष्प वाली जो आप देख रहे हैं और दूसरी जो सफ़ेद फूल वाली होती है। इसे आयुर्वेद शास्त्रों ने लक्ष्मणा भी कहा है। ये कहीं कहीं प्राप्त होती है, ये दुर्लभ जाति मानी जाती है। कटेरी की जड़ों का उपयोग आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध दवा दशमूल में किया जाता है। इसे कटेरी के अलावा कंटकारी और भटकैया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दमा और खांसी की एक अद्भुत और चमत्कारिक बूटी है। इसके लिए कटेरी के ताजे और कोमल पत्तों को लाकर पानी से अच्छी तरह से साफ करें। फिर इसे किसी पात्र में अच्छी तरह से कूटकर कपड़े से छानकर इसका रस निकालें। अब रोजाना खाली पेट ये रस 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। जब ये ताजे न मिल पाए तो इसकी जड़ों को इकट्ठा कर लीजिए और इसे पानी से अच्छी तरह से साफ करके छांव में सुखा लीजिए। अब इस जड़ों को 50 से 60 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। जब ये ठंडा हो जाए तब उसमें 2 ग्राम छोटी पीपल और 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाएं। अब इसे अच्छी तरह से घोलकर खाली पेट पी जाए। दिन में 2 से 3 बार ये प्रयोग करें। कुछ ही दिनों में खांसी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर गले के आसपास किसी भी कारण सूजन आ गई हो तो कटेरी के फलों को लेकर इसका लेप बनाएं। फिर इसे प्रभावित स्थान पर लगाएं। कुछ ही दिनों के प्रयोग से सूजन धीरे धीरे बिखर जाती है। दोस्तों, टीबी की बीमारी होने पर भी कटेरी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आपको बड़ी कटेरी के फलों को सूखा कर लेना है। इसके सूखे फलों के चूर्ण के बराबर मात्रा में मुनक्का और पिपली को मिलाएं। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर इसमें से 5 से 10 ग्राम की मात्रा में रोजाना गाय के शुद्ध घी 1 चम्मच और शहद 2 चम्मच के साथ मिलाकर प्रयोग करें। प्रतिदिन सुबह उठकर इसका प्रयोग करते रहने से टीबी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर दांतों में कीड़े लग गए हो तो इसको दूर करने के लिए भी कटेरी का सालों से उपयोग किया जाता है। इसके लिए कटेरी के फलों को सुखाकर इसमें से बीजों को निकालकर इसका धुआं जिन दांतों में कीड़े लगे हो उस स्थान पर ले। लगभग 5 से 7 मिनट तक धुआं लेकर लार को नीचे टपकाए। ये प्रयोग 3 से 4 बार करने से दांतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के बाल झड़ गए हो और गंजापन के शिकार बन गए हो, ऐसे लोगों को भी कटेरी बहुत काम की चीज है। इसके लिए आपको कटेरी के ताजे पत्तों का रस निकालना है। इसके साथ थोड़ा शहद मिलाकर रोजाना गंजे सिर पर मालिश करनी है। दोस्तों, ये प्रयोग प्रतिदिन और 15 दिनों तक लगातार करने से सिर की गंज धीरे धीरे दूर होती है और नए बाल आने लगते हैं। अगर किसी को बार बार उल्टी हो रही हो तो ऐसे में अगर आसपास में कटेरी मिल जाती है तो इसके मूल का 10 से 20 ग्राम की मात्रा में रस निकालें।
अब इस रस में 2 चम्मच की मात्रा में शहद मिलाकर पिला दें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में उल्टी आना बंद हो जाती है। दोस्तों, कटेरी दाद, खाज और खुजली जैसे त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होती है। दोस्तों, इसके लिए कटेरी के फलों का ताजा रस निकालें और इसकी बराबर मात्रा में सरसों का तेल लें। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर एक लेप बनाएं और इसे दांत पर लगाएं। दोस्तों, ये काम आपको लगातार 1 सप्ताह तक करना है। इस विधि से पुराना दांत खत्म होता है, खुजली नष्ट होती है और ये दोबारा कभी नहीं होते।